एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बात करें कक्षा 6 और सामाजिक विज्ञान विषय सामाजिक विज्ञान और अध्याय भी कौन सा चल रहा है, छठा चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ा था। अब संघ के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा पाठ शुरू हो गया है। संघ, महावीर और बुद्ध दोनों ही का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के लिए विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, यानी नियम बनाए हुए थे कैसे कैसे बौद्ध धर्म का पालन करना है, कैसे रहना है, सारा कुछ। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से और कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को उसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान रखने में बिताते थे। ध्यान मतलब भगवान की आराधना करने में। और दिन के निश्चित समय में वे शहरों और गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु या भिक्षुणी, साधु भिखारी के लिए प्राकृतिक शब्द कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और एक दूसरे की सहायता भी करते थे। यानी ये इस संघ में होता था, उन्हें भगवान की आराधना करनी पड़ती थी और भिक्षा मांगनी पड़ती थी और एक दूसरे की सहायता करनी, प्रेम भाव करना, बौद्ध धर्म के बारे में बताते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिका व दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा और कुछ ने संघ में अपने जीवन में सुंदर कविताओं की रचना की। विहार क्या होता है, देखो अंदर देखो, पहाड़ों को काट काट कर ये रहने के लिए जगह बना रखी है ना। ये देखो पहाड़ी को काट कर एक गुफा बना दी। विहार, जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा कठिन हो जाती थी तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने व्ययों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफा में रहते। देखो पहाड़ों को काट कर बनाया गया, ये चित्र देखोगे ना, पहाड़ों को काट काट कर रहने के लिए बना दिए। देखो अंदर ही अंदर पहाड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने समय और उनके समर्थकों ने स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। यानी बौद्ध भिक्षु जहाँ रहते थे ना, वो विहार कहते हैं उनको। आधुनिक विहार लकड़ी के बनाए गए और बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। देखो एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के न्यायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में आज प्रवेश करते हैं तो अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुओं के लिए भोजन, वस्त्र और दवाई लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया, जो हम अध्याय 9 में पढ़ेंगे। आश्रम व्यवस्था, जैन और बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो गए, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। देखो 4 आश्रम बना दिए गए। अब उस समय मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानते थे। देखो ब्रह्मचार्य 0 से 25 साल तक ब्रह्मचार्य का पालन करना होता था। 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम और 75 से 100 तक संन्यास आश्रम। ब्रह्मचार्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से उपेक्षा की जाती थी कि इस तरह के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था।
वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। और आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अपनी पत्नियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। फिर देखो अन्यत्र एटलस में ईरान ढूंढो। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन अवेस्ता की भाषा तथा उसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता, सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। अब कल्पना करो, तुम लगभग 2500 वर्ष पूर्व के एक उपदेशक को सुनने जानना चाहती हो। वहाँ जाने की अनुमति लेने के लिए तुम अपने माता पिता को कैसे सहमत करोगे? 2500 साल पुरानी, ठीक है। उपयोगी शब्द को तरसना, प्राकृतिक आत्मा, ब्रह्मा, उपनिषद, जैन, ऐसा, भिक्षु, संघ, विहार। अब ये प्रश्न है तो अगले वीडियो में मैं आपको उत्तर सहित प्रश्नों की व्याख्या में करेंगे। ये पाठ आपके 6 पूरे हो चुके हैं। देखो महत्वपूर्ण तिथियाँ। उपनिषदों के विचारक जैन धर्म और बौद्ध धर्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व और जैन ग्रंथों का लेखन लगभग 1500 वर्ष पूर्व। तो इस तरह छठा पाठ पूरा, छठी क्लास का। अब अगले वीडियो में प्रश्न उत्तर आ जाएंगे। ये देखो, बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों का जोर दिया, सही गलत, ये सारे आराम से आपको बता दिए जाएंगे।